ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध ने अब प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए कानून के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा दिए गए इस्तीफे ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इस पूरे मामले पर स्वयं अलंकार अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। हमारे संवाददाता बीएस चंदेल से बातचीत में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले को लेकर इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण समाज के बेटियों और बेटों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता महसूस कर रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान समय में सामान्य वर्ग सरकार से बेहद नाराज है और मानसिक रूप से खुद को सरकार से अलग कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अल्पमत की स्थिति में पहुंच चुकी हैं और यदि आज चुनाव हो जाए तो दोनों ही स्तरों पर सरकार नहीं बच पाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी का जो प्रारूप पहले था वह अब नहीं है। उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी आज विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मिलने आए हैं। जो सभी प्रशासनिक अधिकारी मित्र हैं, सीनियर्स हैं, वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे मिलने आए हैं। जब भी कोई इस्तीफा देता है तो सबको एक होता है, अपना टोटल लगाव होता है, जिससे कभी हमसे मिलने आए हुए हैं। सर क्या कहेंगे, तमाम लोग आपसे मिलने आए, पूरी जनभावना आपके साथ है जो आपने नहीं, इसमें देखिए जनभावना साथ में है, क्योंकि समाज ये जो हमारे साथ में लोग दिख रहे हैं, ये पूरे इस समय देश में और राज्य की स्थिति है। इस समय जो सामान्य वर्ग है, जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग अब अलग हो चुका है। इस समय जो सरकार है वो अल्पमत में है। अगर देखा जाए इस समय चुनाव करा लिए जाए तो इस समय सरकार जो है वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और इसी व्यवस्था के दृष्टिगत आप देखेंगे हिंदू समाज को डिवाइड एंड रूल करके जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन है, जो 13 मार्च का गजट जारी किया गया है, ये उसी मानसिकता के तहत जारी किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मूल है, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल करो, हिंदुओं को और उपजातियों में आपस में द्वेष पूर्ण रूप से बांटो, जिससे कि आप उनको चुनाव के रूप में, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके और उन पर रूल कर सके। इससे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, सामान्य वर्ग के जो बेटे बेटियां हैं उनको या तो बेटे का शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नजर होगी वो समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतें कराकर बेटियों को आत्महत्या के लिए या तो मजबूर करेंगे या उनको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। सर क्या कहेंगे, आपके इस्तीफे के बाद प्रदेश में उबाल सा आ गया, तमाम लोग हैं, जगह जगह प्रतिक्रिया आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? पूरे देश में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अगर सरकार आंख बंद करके बैठी है तो इसको या तो इनके चाटुकार जो है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बता नहीं रहे कि देश में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है। सामान्य वर्ग पहली बार इतना मुखर हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। जो बीजेपी पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, वो इस समय विदेशी जनता पार्टी बन गई है। सर इस्तीफा देने के बाद क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं, आपको प्रशासन में दबाव तो नहीं बना रहा है? हमारा किस लिए दबाव होगा? इस्तीफा जो है हमारा नैतिक अधिकार है। जब हम इस तंत्र में जो है, तंत्र जो हमारे परिवार के बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा, तो ऐसे किसी तंत्र का हिस्सा हम नहीं बनना चाहेंगे। और हमारी अभी भी चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए, नहीं तो मुंह खोलना चालू करिए। समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप समाज के कारण वहाँ पे बैठे हैं, यदि आप समाज के नहीं हैं तो समाज आपको अभी आने वाला चुनाव आइए, आपको टिकट मिल भी जाए, आप जीत नहीं सकते। अभी आप चुनाव लड़ेंगे क्या? अगला ये चुनाव लड़ने की बात नहीं है, ये पूरे एकीकरण की बात है। सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए समाज ही अपने आप एक विकल्प के रूप में, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए और स्वयं अभी आपके साथी लोग आए थे, क्या बातचीत हुई कि आपको समझाने की कोशिश? नहीं, समझाने की नहीं। देखिए वो एक नैतिक, क्योंकि जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं वो एक तरीके से मित्र होते हैं, अभिभावक भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा किसी स्ट्रेस में या कैसे कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया। मैंने उनको यही समझाया कि पूरे बुद्धि विवेक के तहत, और जो जिस तरीके की पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, राज्य सरकार की तो साफ साफ ब्राह्मण विरोधी नीतियां चल रही हैं। केंद्र सरकार की जो है ये सामान्य वर्ग के लिए जो यूजीसी का जो रेगुलेशन लाया गया 2026 का, जो 13 जनवरी का जो भारत सरकार का गजट है,
अत्यंत ही निंदनीय है। इससे सिर्फ एक ही नियति हो सकती है, आप शॉर्ट टर्म में आप चुनाव जीत सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, लेकिन एंड में आप चले जाएंगे, लेकिन देश को सिविल वॉर सिचुएशन में आप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मण समाज से बात हुई थी पहले इस्तीफा देने से पहले? ब्राह्मण, देखिए मैं तो जिस तरीके से मैं अपने जितने भी जो राज्य हैं, राज्य के विशेष रूप से कई संगठन हैं, मैं तो उनसे बात करता रहता हूं, और सभी की, खासकर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है ब्राह्मणों के साथ जो सामान्य वर्ग के सवर्ण संगठन, जो करंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति वो अगेंस्ट हो गए हैं, विरोध में आ गए हैं। क्या पार्टी बनाएंगे इसके बाद आप? ये समाज तय करेगा, मैं कुछ तय नहीं करूंगा। समाज के पहले तो माननीय जनप्रतिनिधियों से बात करनी है कि आप किस लिए बैठे हैं। जब जनता के साथ, ब्राह्मण जनता या सामान्य वर्ग की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन गए। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का हाई कमांड नहीं बोलेगा कि तुम्हें राइट वाला हैंड हिलाना है कि लेफ्ट वाला हैंड हिलाना है, तब आप काम करेंगे। आप तो लगता है जब आपके बहू बेटियों को जो इज्जत लुटती रहेगी, तब भी आपसे मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि आपसे जो कॉर्पोरेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो सीईओ है, उसने आपसे बात नहीं करी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिया गया ये इस्तीफा न केवल यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठ रहे विरोध को दर्शाता है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि असंतोष अब सिस्टम के भीतर तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभावों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।